हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनके भक्तों की संख्या भी बेशुमार है। श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं की जिनसे पूरी दुनिया परिचित है। श्री कृष्ण द्वारा कई राक्षसों का वध करने से लेकर गीता में दिए गए उपदेशों तक कई ऐसे कार्य किए जो भक्तों के लिए संदेश का काम करती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रों का सही उच्चारण सही फल प्रदान करता है। इसलिए आज हम आपको श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जो जीवन में धन संपत्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। कृष्ण कृष्णाय नमः। यह श्री कृष्ण का बताया मूल मंत्र है जिसका जाप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है। आप इस मंत्र का उच्चारण अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। कृष्ण जी की कृपा से साधक के सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। कृष्ण भक्ति में लीन होकर संसार का हर सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इंस्टाएस्ट्रो के ज्योतिष से जानते हैं कृष्ण जी के 8 चमत्कारी मंत्र। कृष्ण जी के मंत्र का महत्व। मान्यता है कि कृष्ण जी के मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। श्री कृष्ण के विभिन्न मंत्रों के उच्चारण से धन, सुख, सौभाग्य, सौंदर्य आदि की प्राप्ति होती है। कृष्ण रोग नाशक। कृष्ण मंत्र मानव शरीर में रोगों के नाश के लिए इस मंत्र का जाप करें। ऊ नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेध से सर्व व्याधि विनाशाय प्रभो मामृतं कृधि। यदि कोई बीमारी बार बार परेशान कर रही है तो प्रतिदिन सुबह उठते ही 3 बार रोग नाशक कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। देविकानंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णात्माय स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। अन्य मंत्र शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 108 बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इस महामंत्र का 5 लाख जाप करने से ही सिद्ध हो पाता है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन इसे नियम कायदों के साथ जपना चाहिए। अगर आप किसी भी समस्या में हैं, तो इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र के उच्चारण से श्री कृष्ण की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी भक्त करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्ञानी माना जाता था। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। उनकी सिखाई गई बातों का बहुत महत्व होता है। इनकी 10 बातों को आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो सफलता की गारंटी पक्की है। 1. श्री कृष्ण की सबसे खास बात यह थी कि वह किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते थे। वो अपना रास्ता खुद बनाते थे। वह मौके के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे। उदाहरण के रूप में आप उन्हें महाभारत में जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बन गए थे। 2. भगवान कृष्ण से दोस्तों करना सीखना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पांडवों का साथ दिया।
ऐसा करके उन्होंने साबित किया कि दोस्त वही अच्छे और सच्चे होते हैं जो कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ हो। ऐसे में आपको भी ऐसे दोस्ती बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में आपके साथ रहें। 3. महाभारत के मैदान में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीखा। ठीक वैसे ही आज के युग में भी सभी लोगों को अपने से श्रेष्ठ लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कृष्ण ने भी अर्जुन को अपनी गलतियों से सीखने का ज्ञान देते रहते थे। 4. अगर महाभारत के मैदान में पांडवों के साथ कृष्ण का मास्टर प्लान न होता तो पांडव को जीत मिलना नामुमकिन था। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक मास्टर प्लान जरूरी है। 5. डोंट वरी बी हैप्पी फंडे को कृष्ण ने गीता में ही सिखा दिया था। उन्होंने कहा था कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। यह आज के समय पर भी लागू होती है। 6. जैसा कि सभी को मालूम है कि भगवान कृष्ण कितने दूरदर्शी थे, ऐसे ही आज के दौर में आपको हर बात में दूरदर्शी होना चाहिए, जिससे समय के साथ श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी काम को करने पर अगर असफलता मिलती है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी जगह पर उस हार के कारण को जानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इससे सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8. किसी भी काम को करने के लिए अनुशासन की बहुत जरूरत होती है। कृष्ण ने भी व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया है। 9. दोस्ती की मिसाल जब दी जाती है तो भगवान कृष्ण और सुदामा का नाम पहले आता है। कृष्ण ने अपनी दोस्ती के दौरान भी अमीरी गरीबी नहीं देखी। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि अपनी दोस्ती के बीच कभी भी अपने ओहदों को न लाएं। 10. भगवान कृष्ण की बुद्धि को सभी जानते हैं, इसलिए इन्हें कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं। आज के समय में भी सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए।